हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सलेंस में। आज हम डिस्कस करेंगे इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके बीपीएससी एवं बिहार दरोगा के लिए काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट होगा। और ये सिर्फ बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए नहीं, बल्कि आगामी आपके सभी जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं उसके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक थे। यहाँ थे कर लीजिएगा, यहाँ है लिखा गया है। ए महावीर स्वामी, बी आर सुधर्मा, सी ऋषभदेव, डी त्रिशाल। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ए महावीर स्वामी, बी चेतक, सी ऋषभदेव, डी अरिष्ट नेमी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ऋषभदेव। जैन धर्म के जो संस्थापक थे एवं प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। जैसा कि आपको पता है कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, उसमें ऋषभदेव प्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए पावापुरी, बी पाटलिपुत्र, सी कुंडलवन या कुंडग्राम, डी मगध। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी कुंडलवन। कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में कुंडलवन मिलेगा, कहीं कहीं कुंडग्राम मिलेगा, तो इससे कंफ्यूज ना हो। ये जो कुंडलवन है वैशाली के निकट स्थित है। इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम अर्थात कुंडलवन में वैशाली के निकट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए राजगीर, बी पावापुरी, सी वैशाली, डी पाटलिपुत्र। इसका जो सही जवाब है वो है बी पावापुरी। महावीर स्वामी का जन्म 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, महावीर स्वामी का जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? ए पटना, बी वैशाली, सी मुंगेर, डी चंपारण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। ए सारनाथ से, बी विदेह से, सी बज्जी संघ से, डी कपिल वस्तु से। जो महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध जो था वो बज्जी संघ से था, अतः इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ए पावापुरी में, बी वैशाली में, सी राजगीर में, डी कपिल वस्तु में। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए पावापुरी में। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रथम जैन संगति का आयोजन हुआ था। देखिए टोटल 2 जैन संगति हुआ था, तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र में, बी बल्लभी में, सी वैशाली में, डी राजगीर में। प्रथम जैन संगति जो है उसका आयोजन 300 ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व में हुआ था और स्थान था पाटलिपुत्र। और इसकी जो अध्यक्षता थे जो किया था वो थे स्थूलभद्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। द्वितीय जैन संगति का आयोजन हुआ था। ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र में, सी वल्लभी में, डी राजगीर में। देखिए द्वितीय जैन संगति का जो आयोजन है 6ठी शताब्दी में हुआ था और ये बल्लभी में हुआ था। क्या हुआ था? बल्लभी, जो कि गुजरात में है।
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता है लेकिन आत्मा की मान्यता नहीं है। बी, जैन धर्म में न तो ईश्वर की मान्यता है और न ही आत्मा की। सी, जैन धर्म में ईश्वर और आत्मा दोनों की मान्यता है। डी, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है लेकिन आत्मा की मान्यता है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है लेकिन आत्मा की मान्यता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ए, महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास नहीं करते थे। बी, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद दोनों में विश्वास करते थे। सी, महावीर कर्मवाद में तो विश्वास करते थे लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में दोनों में विश्वास करते थे, अर्थात जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। इनमें से किनके द्वारा कल्प सूत्र की रचना की गई थी? ए, ऋषभदेव, बी, महावीर, सी, भद्रबाहु, डी, अजीतनाथ। देखिए, जो कल्प सूत्र था वो क्या था? जैन तीर्थंकरों की जीवनी था ये, और इसकी जो रचना है वो भद्रबाहु के द्वारा किया गया है, अतः इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? ए, बौद्ध धर्म, बी, जैन धर्म, सी, शैव धर्म, डी, वैष्णव धर्म। त्रिरत्न का जो संबंध है वो है जैन धर्म से। त्रिरत्न कौन कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? ए, ऋजुपालिका नदी के तट पर, बी, निरंजना नदी के तट पर, सी, गंगा नदी के तट पर, डी, गंडक नदी के तट पर। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, ऋजुपालिका नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के संबंध में सत्य है? ए, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में पुनर्जन्म की मान्यता है। बी, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है किंतु जैन धर्म में नहीं। सी, जैन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है किंतु बौद्ध धर्म में नहीं। डी, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में से किसी में पुनर्जन्म की मान्यता नहीं है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोनों में पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, अर्थात दोनों जो धर्म था पुनर्जन्म को मान्यता दिया था। इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। स्यादवाद सिद्धांत है? ए, शैव धर्म का, बी, बौद्ध धर्म का, सी, वैष्णव धर्म का, डी, जैन धर्म का। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी, जैन धर्म का। स्यादवाद किस का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? वो जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए, जिन, बी, रत्न, सी, कैवल्य, डी, निर्वाण। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी, कैवल्य, अर्थात पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? महायान बौद्ध संप्रदाय में, बी, जैन धर्म ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, डी, लोकायत शाखा ने। अर्थात अनुव्रत जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म ने। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? ए, जमाली, बी, योसूद, सी, विपिन, डी, प्रभास। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, जमाली। जमाली जो था उनका
दामाद था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? ए आजीविकों ने, बी थारुओं ने, सी जैनों ने, डी तांत्रिकों ने। देखिए, बराबर की गुफाओं का जो उपयोग है आश्रय के रूप में आजीविकों ने किया था, अतः इसका सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? ए आनंद, बी जमाली, सी उपाली, डी मखली गोसाल। इसका जो सही जवाब होगा डी मखली गोसाल। ये शुरुआत में जो है महावीर का शिष्य थे और ये जैन को फॉलो करते थे, लेकिन बाद में कुछ विवाद होने के कारण ये अपना अलग संप्रदाय आजीवक संप्रदाय, इन्होंने अपना अलग स्वतंत्र संप्रदाय आजीवक संप्रदाय का स्थापना किया था। तो कभी कभी आपसे ये भी पूछ देगा कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो होगा मखली गोसाल ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? ए यशोदा, बी अनुजा, सी चंपा, डी यशोधरा। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी चंपा। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ए 12 अंग, बी 12 उपंग, सी 14 पूर्व, डी 14 उपपूर्व। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी 14 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? ए राष्ट्रकूट, बी चंदेल, सी चोल, डी मौर्य। इसका करेक्ट आंसर होगा बी चंदेलों के द्वारा। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण जो है चंदेलों के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए? महावीर जो है अपना उपदेश प्राकृत में दिए, और प्राकृत भाषा को हम क्या बोलते हैं? अर्ध मगधी भी बोलते हैं। तो ये था आज का 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप अगर इतना आप कवर कर लेते हैं तो आपका जैन धर्म से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।